नमस्कार। मैं फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष लेके एक विषय। आज जो विषय है वो ऐसा विषय है जो अध्यात्म में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। सत्य क्या है? जिसे ज्ञान मार्ग में सत्य कहते हैं उसे भक्ति मार्ग में परमात्मा कहते हैं। कुछ गुरुजन उसे शांति कहते हैं, कुछ गुरुजन उसे आत्मन कहते हैं, कुछ आनंद कहते हैं, कुछ चैतन्य कहते हैं। तो नाम तो बहुत सारे हैं। सत्य हो गया, आनंद हो गया, शांति हो गया, परमानंद हो गया, परमात्मा हो गया, संपूर्णता हो गया, बहुत सारे नाम हैं ये। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हम कौन से विषय की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे उस शब्द को सत्य बोलेंगे। तो सत्य क्या है? आप खुद सोचिए अपने जीवन से, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से, जो आपका व्यवहारिक जीवन है उससे सोचिए, आप सत्य किसको मानते हैं? या तो जो हमारे माँ बाप ने हमने बता दिया, हमने उसे सच मान लिया। माँ बाप नहीं तो जो हमारे शिक्षकों ने बता दिया, हमने कई बार उन्हें भी सत्य मान लिया। कई बार हमने जो चीज़ लिखित में है उसे सत्य मान लिया। कई बार कोई चीज़ ग्रंथों में है लिखा हुआ उसे सत्य मान लिया। कई बार गुरुजनों ने कहा हमने उसे सत्य मान लिया। हमारे पड़ोसियों ने कुछ बताया हमने उसे सत्य मान लिया। अखबार में, न्यूज़ चैनल में, टीवी में एडवर्टीज़मेंट जो अभिनेता करते हैं, हमने उसे भी सत्य मान लिया कि ये क्रीम बहुत अच्छी है, इसका ये रिज़ल्ट है। हमने उनकी एडवर्टीज़मेंट पे उनकी बात को सच मान के हम उसे खरीद लाए। कहने का मतलब है कि सत्य हम किसे मान रहे हैं ये वास्तव में हम ही पे निर्भर करता है। अब हम ये भी कह सकते हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सबका सत्य अपना अपना हो गया। तो बिल्कुल सबका सच अपना अपना है। जो इधर खड़ा है और वो अगर 6 लिखा हुआ है तो उसके लिए सत्य यही है कि ये 6 लिखा हुआ है ना? जो सामने में खड़ा है उसको तो वो 6 दिखाई ही नहीं देगा, उसको 6 दिख ही नहीं रहा है। या हम इस तरह का और भी बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। जो पूरब में खड़ा है पश्चिम की तरफ मुंह करके, उसके लिए पश्चिम दिशा ही अब सत्य हो गई, प्रत्यक्ष हो गई, जो उसे दिखाई दे रहा है। जो पश्चिम की तरफ खड़ा है उसके लिए पूरब दिशा की तरफ मुंह करके जब वो खड़ा है और सूरज निकल रहा है तो उसके लिए वही सत्य हो गया। आप समझे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? मैं ये कह रही हूँ कि सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि सत्य क्या है। तो सत्य क्या है? जो हमें लगता है वही सत्य है। अब इस आधार पे तो सबका सच भी अलग अलग हो गया। तो हाँ, बिल्कुल सबका सच अलग अलग है। इसीलिए किसी ने कहा है कि परमात्मा ऐसा है, किसी ने कहा वैसा है, किसी ने कहा परमात्मा शांति है, किसी ने कहा परमात्मा आनंद है, किसी ने कहा परमात्मा परमानंद है, किसी ने कहा परमात्मा सत्य है, किसी ने कहा शक्ति है, किसी ने कहा सिद्धियां हैं, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। तो इसका अर्थ हो गया कि हम जिसको सत्य मान लें हमारे लिए वही सत्य है। अब जितना सच को जानना महत्वपूर्ण होता चला जाएगा उतना ही सच का मापदंड कठिन होता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम मार्केट में गए, हमें मार्केट में कुछ खरीदने जाना है। हमने पड़ोसी से पूछा कि हमें कपड़े खरीदने किस दुकान से खरीदे, तो उसने कहा कि अच्छा मार्केट में जा रहे हो इस दुकान से खरीद लेना। तो यहाँ पे सत्य को जानना इतना ज़रूरी नहीं था, महत्वपूर्ण नहीं था, तो हमने पड़ोसी की बात पे भी यकीन कर लिया। या हो सकता है अगर पड़ोसी के अपोजिशन में हमारे खुद के माता पिता कहें, तो अब अगर हम तुलना करें तो पड़ोसी से ज़्यादा हम विश्वास अपने माता पिता पे करेंगे। तो हम उन्होंने जो कहा है हम उसे सत्य मान लेंगे। कई बार हम गुरु के द्वारा कही हुई बातों को सत्य मान लेते हैं। हमें प्रमाणित करने की भी ज़रूरत नहीं, हमें सत्यापन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर गुरु ने कहा तो हाँ सही कहा होगा, ये सदैव सही बताते हैं। और जितनी बातें बताई हैं जब उनको प्रमाणित किया गया, सत्यापित किया गया, तो वो बातें सत्य निकली। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि गुरु जो बता रहे हैं सत्य ही बता रहे हैं।
लेकिन मैंने अभी कहा सत्य को जानना जितना महत्वपूर्ण हो जाता है, जितना जरूरी हो जाता है, सत्य का मापदंड उतना ही कठिन हो जाता है। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी ज़मीन को खरीदने जा रहे हैं। तो जब आप किसी ज़मीन को खरीदने जा रहे हैं ना, तो आप किसी एडवर्टीज़मेंट पे ध्यान देके नहीं ज़मीन खरीद लेंगे कि अच्छा इस नेता, इस अभिनेता ने एडवर्टीज़मेंट किया है तो यहाँ पे नया प्लॉटिंग हो रहा है, नई कॉलोनी कट रही है तो यहाँ पे ख़रीद लें। आप सुन लोगे एडवर्टीज़मेंट को, लेकिन उसको सत्य नहीं मान लोगे आप, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें आपके लाखों रुपए लगने वाले हैं, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए लगने वाले हैं। अच्छा ठीक है, एक तो ये हो गया कि एडवर्टीज़मेंट आ गया। दूसरा एक हो गया कि आपके किसी जानने वाले ने कहा है, पड़ोसी ने या रिश्तेदार ने, कि ना वहाँ पे ज़मीन ठीक है, आप ये ले सकते हो। आप उसे सुन लोगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप उसकी बात के ऊपर चल के वो चीज़ खरीद लो, नहीं ना। उसके बाद वही चीज़ हमारे माँ बाप कह रहे हैं तो हो सकता है हमें और भी ज़्यादा यकीन हो, फिर भी हम जब तक उस ज़मीन के कागज़ नहीं देख लेंगे, जब तक हम वेरीफाई नहीं करा लेंगे अपने वकील से, तब तक हम उसका पैसा नहीं देंगे और हम रजिस्ट्री पे कराने नहीं जाएंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि सच को जानना जितना ज़रूरी हो गया था, हमारे मापदंड उतने ही कठोर होते चले गए। फिर हमने किसी पड़ोसी की नहीं सुनी, रिश्तेदारों की नहीं सुनी, अपने ब्लड रिलेशन की भी नहीं सुनी, माँ बाप की भी नहीं सुनी। जब तक कागज़ वेरीफाई नहीं है सरकार की अनुसार, जो सरकार ने जो बनाया हुआ है, जब तक उसे वकील हमारा नहीं कह देता कि हाँ ये ज़मीन सही है, तब तक हम उसका पैसा नहीं देते, उसे नहीं खरीदते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ चीज़ें हम ऐसी है कि रैंडमली ऐड देख के भी हम खरीद लेते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम दोस्तों के कहने पे भी खरीद लेते हैं, या मतलब हम उसे एक्वायर कर लेते हैं। कुछ चीज़ें हम रिश्तेदारों पे, कुछ चीज़ें माँ बाप के कहने पे, कुछ चीज़ें अपनी धर्म पत्नी या पति के कहने पे, कुछ बच्चों के कहने पे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम किसी की भी नहीं सुनते। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे सत्य को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वैसे वैसे हम किसी की नहीं सुनते हैं, मापदंड उतना ही कठोर बना लेते हैं। अब जैसे आपसे अगर पूछा जाए आपका नाम क्या है, तो आप अपना नाम वही बताएंगे जो आपके माँ बाप ने रखा होगा या जिस नाम से आपके पड़ोसी पुकारते होंगे। अब क्योंकि नाम से इतना कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, इसीलिए जो माँ बाप ने बताया आपने मान लिया कि हाँ मेरा नाम यही है, या रिश्तेदारों ने पुकारा, आस पड़ोस वालों ने पुकारा, आपने कहा हाँ यही मेरा नाम है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि नाम जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाए कि क्या नाम है मेरा, तब तो मापदंड और भी कठोर हो जाएंगे। तब तो हम अपने माँ बाप से भी कहेंगे कि आपने मुझे इस नाम से क्यों पुकारा, तो वो बोलेंगे आपका नाम है। तो नाम किसने रखा? उन्होंने रखा। यही नाम क्यों रखा? वो कौन है जिन्होंने हमारा नाम रखा? यही क्यों रखा गया? इसी नाम से क्यों सुनूँ मैं? क्या मैं दूसरे से नहीं सुन सकता? उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि अगर हम जीव के दृष्टिकोण से देखते हैं तो प्रत्येक जीव का अपना अपना सत्य है। उसने जिसे सच मान लिया उसके लिए वही सत्य है। अब चाहे वो सच है या नहीं है, चाहे वो मूर्ख ही बन गया, चाहे वो सच है या नहीं है, चाहे वो मूर्ख ही बन गया है, लेकिन जो उसने मान लिया उसके लिए वही सच है। जो उसका अनुभव है अपना, वही सच है। अब अगर किसी हम अंधे को बोले कि सूरज निकल रहा है, तो उसे तो सूरज नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सूरज नहीं निकला है, लेकिन उसके लिए सत्य वही है। अगर हम किसी अंधे से कहें कि कलर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो उसके लिए यही सत्य है कि कलर है ही नहीं, कलर होता क्या है। अब उसको अगर हम पीला समझाने जाएंगे तो हम उसे समझा ही नहीं सकते कि पीला क्या होता है, पीला रंग कैसा होता है, हम कैसे समझाएंगे। हम ये बोलेंगे पीले रंग का सरसों का फूल होता है, पीले रंग का ये, लेकिन उसने जब कुछ देखा ही नहीं है, वो अंधा है, तो वो पीले को भी कैसे समझेगा। तो उसके लिए सच यही है कि कलर नहीं होते। तो प्रत्येक जीव का अपना अपना सत्य है, जो उसे सत्य लगता है वही उसके लिए सत्य है। वास्तव में वो चीज़ सत्य है या नहीं है, क्यों? क्योंकि सत्य को प्रमाणित कौन करेगा कि यही सत्य है, जो कहा जा रहा है यही सत्य है। हम भौतिक जगत में बहुत सारी चीज़ों को प्रमाणित करने चले जाते हैं कि ये सत्य है,
जैसे एक छोटा सा और उदाहरण देती हूँ मैं। हम ये कहते हैं कि हमें आँखों से दिखाई देता है, लेकिन यदि आँखों से दिखाई देता है, अगर ये बात सत्य है, तो फिर एक मुर्दा भी देख रहा होता। अगर कानों से सुनाई देता, तो कान सुन रहे होते यदि, तो फिर एक मुर्दा भी सुन रहा होता। इसका मतलब कानों को सुनाई नहीं देता, कान माध्यम है, आँखों को दिखाई नहीं देता। आँख द्वार है, माध्यम है। ये देखने वाला कोई और है, सुनने वाला कोई और है। अब लोग तो इसी को सच मानते हैं। तो सबका अपना अपना सत्य हो सकता है, और अपना अपना सत्य किस आधार पे होगा? उनके अपने अनुभव के आधार पे होगा। उनका अनुभव जो कहता है, किसी का अनुभव ये कहता है दही खाने से मुझे जुकाम हो जाता है, यही मेरे सत्य है। हो सकता है उसे दही से एलर्जी हो, तो उसके लिए तो वही सत्य हो गया। किसी दूसरे से पूछो तो वो कहता है कि नहीं, दोपहर के खाने में दही खाते हैं तो बिल्कुल ठीक रहता है और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, उसके लिए वही सत्य है। तो सबसे पहली बात, सत्य और असत्य जैसा कुछ भी नहीं है, सबका अपना अपना सत्य है। अब कई बार हम कम्युनिटी जिस चीज़ को हाँ कहती हैं, हम उसे हाँ बोल देते हैं। ऐसे इस के उदाहरण बहुत सारे हमारे रीति रिवाज हैं, हमारी बहुत सारी मान्यताएं, अवधारणाएं हैं। जहाँ पे मेजॉरिटी हो गई, वहाँ पे हम उस चीज़ को सत्य मान लेते हैं। हो सकता है एक मेजॉरिटी में एक चीज़ सत्य हो, वही दूसरे मेजॉरिटी में वो चीज़ असत्य हो, है ना? ये भी हो सकता है। तो देख रहे हैं कि कितना कठिन विषय है सत्य। हम किसको सत्य कहें, किस चीज़ को हम सच कहें? अगर हम इस जगत को भी सच कहते हैं, तो ये जगत तभी तक तो सच है जब तक ये चैतन्य है इस शरीर में, इस शरीर रूपी यंत्र के साथ में चैतन्य है, तभी तक तो ये जगत दिख रहा है। अब इसके लिए मरने की भी क्या जरूरत है? सिंपली सोचो, अगर हम सो गए तो ये जगत कहाँ चला गया? इसकी जगह एक नया जगत आ जाता है, सपनों में आ जाता है ना। तो कौन सा सत्य है? ये वाला जगत सत्य है, या जो हम सपनों में देख रहे हैं वो जगत सत्य है? बड़ा कठिन है ये सत्य। और मेरा ये कहना है कि वास्तव में आज तक सत्य पे कोई भी नहीं पहुंचा है। सत्य जो है वो अज्ञात है, अज्ञेय है। अज्ञात नहीं, अज्ञेय है वो। क्योंकि मेजॉरिटी अब जिसको सत्य कह देगी, हम उसको हमें हाँ मिलाना शुरू कर देंगे। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, प्रत्येक जीव का अपना अपना सत्य है। वो जिसे सत्य मान ले वही उसके लिए सत्य है। इसी के आधार पे एक ये कहावत भी बननी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। क्यों? क्योंकि सभी कुछ चित्त निर्मित है, मन के द्वारा निर्मित है। तो जितना ज़्यादा हमें सत्य को जानना आवश्यक हो जाता है, उतने ही कठोर हमें उसके मापदंड बनाने होंगे, उसको सत्यापित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए कि ये सत्य है। इसीलिए आपने देखा होगा अध्यात्म में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, अलग अलग गुरुजनों द्वारा, अलग अलग विधियों का प्रयोग किया गया है, अलग अलग धर्म गुरुओं द्वारा, अलग अलग धर्मों के अंतर्गत। तो बहुत कुछ अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है। लेकिन हाँ, एक जगह पहुंच के सब यही कहते हैं कि दृश्य और दृष्टा भी नहीं है, मात्र एक दृष्टि है, मतलब क्रिया एक है। ये सबसे अंतिम छोर हो गया। उसके बाद तो फिर अज्ञेय है, उसके बाद सिर्फ कहने वाला भी नहीं बचता है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। इसीलिए उसी तरह से ना ये भी होता है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक। कुछ भी नैतिक और अनैतिक जैसा नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल जिसे ये कहते हैं नैतिक है, वो नैतिक है। जिसे कहते हैं अनैतिक है, अनैतिक है। क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो समाज के द्वारा बने हुए नियम कानूनों के आधार पर चलता है। कहीं पे शरीर का एक अंग भी दिखाई नहीं देना चाहिए तो वो नैतिकता हो गई, और कहीं पे आपने सिंपल वन पीस भी आप पहने हुए तब भी वहाँ नैतिकता है ना। तो क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इस पर तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है। अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक, सुंदर बदसूरत, है ना, इस पर एक बनाई हुई है। अगर आप देखेंगे ना तो द्वैत नाम से एक वीडियो है, आप उसमें। अब आगे चलते हैं, सत्य की बात करते हैं। अब तो सच क्या है? ये जागृति सच है, सपन सच है, संसार सच है, हमारा यहाँ पे दिन रात मेहनत करना ये सच है,
और फिर एक दिन शरीर से चैतन्य अलग हुआ, फिर सबका यहीं पे छूट जाना, जो भी है वो सच है। सच है क्या? जिस दिन इस विषय पे बहुत गहराई से मनन करोगे ना, उस दिन मौन रह जाओगे। कुछ ना कहने को होगा, ना कुछ सुनने को होगा, क्योंकि जो कहा जाएगा वही असत्य सा लगेगा। जो नहीं कहा गया उसका भी क्या प्रमाण है कि वो सत्य है? ये इतना विराट विषय है, सत्य है, सत्य है। एक चीज मैं और बताऊं, जो साधक सत्य की राह पे जितना आगे बढ़ता चला जाएगा, उसकी परीक्षाएं उतनी ही कठोर होती चली जाती हैं। मैंने कहा ना, सत्य को जानना जितना महत्वपूर्ण होता चला जाता है, उसके मापदंड उतने ही कठोर होते चले जाते हैं। इसलिए सत्य की राह कभी भी आसान नहीं होती। आप जितना सत्य की राह पे बढ़ते चले जाएंगे, उतने ही कठिन परीक्षाएं आपकी होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसके आगे का जो विषय है सत्य का, वो हम दूसरी वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।